चेस अरोमा थेरेपी के डायरेक्टर डॉक्टर नरेश अरोड़ा ने होली के शुभ अवसर पर त्वचा की देखभाल के टिप्स दिए। या कुछ इस तरह के ऑयल्स अपने स्किन या बालों पे लगा लीजिए। हम लोग ये कहते हैं कि आज की डेट में और स्पेशली मैंने देखा है कि कोविड के बाद हमारी स्किन और हमारी बॉडी इतनी एलर्जिक और सेंसिटिव हो चुकी है कि आप उसके ऊपर खाली तेल भी लगाएंगे तब भी गड़बड़ होगा। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपके ऊपर कोई गुलाल भी लगाने वाला है और वो गलत भी है, तो आप एक काम कीजिएगा कि आप बादाम रोगन और अरोमा थेरेपी के अंदर जैसे हम लोग यूज़ करते हैं जोजोबा ऑयल, उसके अंदर एक विटामिन ई मिला सकते हैं, विटामिन ए मिला सकते हैं। और हम लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं कि जिनको कि 4-6 बूंदे लेकर अगर अपने पूरे फेस पर लगा लिया जाए होली खेलने से पहले, तो आपका कितना भी हार्श होली कलर हो, कितना भी उसमें हैवी एलिमेंट्स हों, आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी नहीं करेगा और वो कलर आप 1 वॉश या 2 वॉश में आराम से उतर भी जाएगा। आपकी स्किन स्क्रैच नहीं हो गई, कटे फटेगी नहीं, जो कि आने वाले समय में आपको और ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो ये एक सिस्टम आप कर सकते हैं, ये बालों के ऊपर भी कर सकते हैं और अपने अपने स्किन या फेस के ऊपर भी कर सकते हैं। अपने स्किन को अगर आप चाहते हैं कि वो नॉन एलर्जिक बनी रहे, और जैसे मैंने बोला कोविड के बाद तो मैंने देखा है कि लोगों के अंदर की इम्यूनिटी काफ़ी कम हुई है, तो उनकी स्किन वैसी एलर्जिक हो गई है। तो ऐसे में तो ये कलर तो होता है। तो हमने कोशिश किया है कि प्रोडक्ट्स ऐसे ऐसे बनाए हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने एक SPF 20 मॉइस्चराइजिंग लोशन बनाया हुआ है जो कि चिपचिपा भी नहीं है, तो आप किसी भी मौसम के अंदर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो लगा सकते हैं। और मैंने देखा है कि अगर आप 15 दिन लगातार उस सनस्क्रीन लोशन को लगाएं तो आपके फेस के ऊपर किसी भी चीज़ की एलर्जी नहीं आती है। आपके स्किन के ऊपर का जो फेयरनेस इफेक्ट है, जो आप अगर टैनिंग का इफेक्ट देखना चाहते हैं, जो लोग थोड़े से कह सकते हो कि गेहूं कलर के हैं, उनको हम लोग हल्का सा फेयरनेस का इफेक्ट भी दे देते हैं और कुछ भी नहीं होता। और मेरे ख्याल से प्रोडक्ट भी काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है। 100 रुपये के अंदर इतना हो जाता है कि 1 महीना चल जाए, इतना अच्छा है। SPF की जब हम बात करते हैं तो लोग 50-60% SPF तक चले जाते हैं। हाँ। जी हाँ, तो इसमें 20% SPF एनफ रहेगा? हम लोग इसको SPF 20 एक स्पेशल है, ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर परसेंटेज में नहीं होता, इसका प्लस में होता है। तो 20 वाला जो होता है ये लगभग आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को धूप से लगभग 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे तक बचा सकता है अल्ट्रा वायलेट रेज के इफेक्ट से। तो जो आपको धूप में मिलती है उससे बचने के लिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव और एलर्जिक है, तो अगर आप SPF 20, 15 या 20 का लगाएंगे जो कि नेचुरली बनाया जा सकता है। देखिए 2 बातें हैं यहाँ पर, सिंथेटिकली तो आप चाहे SPF 80 का बना लो, लेकिन यह है कि नेचुरली 20 से ऊपर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हमारी कंपनी ने तो ये कोशिश किया, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक चीज़ों में डील करते हैं, तो हम लोगों ने SPF 20 तक बनाया। लेकिन मुझे मालूम है कि 1 घंटा 1.25 घंटे तक आपकी स्किन को वो धूप से बचा लेता है, ना टैनिंग होती है, ना बर्निंग होती है, और ना ही बाद में जो ब्लेमिशेज आती हैं वो होती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग बोलते हैं कि अब हम और या आप कोई लेबर क्लास तो है नहीं है कि सारा दिन धूप में खड़े रहेंगे। हमें अगर हम धूप में जाएंगे भी तो 1.25 घंटे तक रहेंगे, फिर थोड़ा छाए में जाएंगे। और हम लोग ये कहते हैं कि चाहे ये लोशन SPF 20, 15 या 20 का आप दिन में 2 बार लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मत कीजिएगा कि आप SPF 40 लगा के किसी ने बोल दिया आपको 6 घंटे तक आपकी स्किन को बचा लेगा, तो ये तो सेम वैसी बात हो गई कि मेरे को 1 बॉडीगार्ड की जरूरत थी और मैंने 6 रख लिए। तो 6 रखने में एक नुकसान भी है, पहले तो 6 का ध्यान खुद रखो आप, बिना बात के आप टेंशन लोगे। दूसरा, ये हमेशा होता है कि ये अगर आपकी स्किन के ऊपर SPF 50-60 वाला लगा होता है, तो उसका काम है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं या बाकी चीज़ों से आप फाइट करना चाह रहे हैं, उनसे अगर करेंगे तो वो डिग्रेडेशन जरूर होगा। और ये देखा गया है आज की डेट में प्रोडक्ट उतना साइड इफेक्ट नहीं देता जितना कि इनके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो ये भी सुना जाता है कि इससे हड्डियों पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत बड़ा मैम, मैं वही कह रहा हूँ, इनके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप SPF 40 लगा रहे हो, पहली बात तो यह है कि आपकी स्किन को ये पतला कर देगा, आपकी स्किन परमानेंटली सेंसिटिव हो जाती है। आप अगर 2 महीने अगर SPF 40-50 लगा लेंगे तो आप 2 महीने के बाद इसको छोड़ नहीं पाएंगे।
और अगर आपने छोड़ा तो जो पहले आपको ब्लेमिशेस कुछ भी नहीं था, आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि आपको एकदम ब्लेमिशेस आ जाती हैं, दिखने लगती है। और आपकी स्किन इतनी पतली होती है कि आप हल्का सा धूप में या किसी चीज जगह में जाते हैं, आपकी जलन होनी चालू हो जाती है। इसका मतलब है कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे अब। तो ऐसा काम क्यों करें हम लोग, जब हमारे को सेफ सिस्टम है SPF 15 या 20 जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आती है, तो फिर हम उसको क्यों ना अपनाएं। SPF 40 चेज एरोमा थेरेपी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये नॉर्मली हम लोग ऑफलाइन सिटीज के अंदर भी देते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग भी होती है, सोशल मीडिया के थ्रू भी मिलता है। आप डिजिटल मार्केटिंग वाले जितने सेटअप हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन या इस तरह के और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर भी चेज के ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और लोग रेगुलरली परचेज करते ही हैं। और जहाँ जहाँ डीलर हैं वहाँ पर प्रोडक्ट भी जाता है, तो होम टू होम सप्लाई भी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अवेलेबल आज की नहीं है। लगभग हर सैलून तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मार्केटिंग करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन यह है कि जिन लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया है उनके थ्रू पूरे ऑल इंडिया ही नहीं है, अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड लोग परचेज करते हैं इन चीज़ों को। आपका वेब पोर्टल का एड्रेस बता दीजिए। सिर्फ chezaaroma.com ये हमारा अपना वेबसाइट है। और ये बाकी लोग फेसबुक के ऊपर भी chez.aroma, इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर चैनल है जहाँ पर लोग जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है और इनके इफेक्ट्स को कैसे अच्छा बनाना है। तो ये चीज़ें तो खैर परमानेंट हैं। और आज इस ब्रांड को 25 साल हो गया और 25 साल के अंदर मेरे पास 15 लाख से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और उन्होंने तो परचेज करना ही है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब